एक आदमी की बीवी बहुत मोटी थी, दोनों में लड़ाई हो रही थी। पड़ोस में से औरत कहती है, मत लड़ो मियाँ बीवी, गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। मियाँ ने जवाब दिया, गाड़ी क्या खाक चलेगी जिसका एक पहिया मोटरसाइकिल का और दूसरा ट्रैक्टर का हो। इमरजेंसी के वार्ड में पड़े पप्पू का शेर, जो इसने नर्स को देखकर इरशाद किया और इसकी बहुत ज्यादा ठुकाई हुई। शेर अर्ज है, रोज रहती हो इस कफन जैसे लिबास में मलबूस, आज काला जोड़ा बाज साड़ी फरमाइश थे। नासिर एक कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहा था। इसके कॉलेज में एक खूबसूरत लड़की थी जो नासिर को बहुत पसंद थी, लेकिन लड़की इसको बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराती थी। एक दिन नासिर ने उस लड़की से बात करने की कोशिश की और कहा, अपने घर का एड्रेस बताओ, मैंने तुम्हारे घर आना है। लड़की, जिस घर की छत पर कौवा बैठा हो वहां आ जाना। नासिर, लेकिन कौवा तो किसी भी घर की छत पर बैठ सकता है। लड़की, तुम ही ते छितर ही खाने ने जिथों मर्जी खा ली। एक सरदार जी के बेटे ने इनसे कहा, अब्बा जी मेरी दूर की नज़र बहुत कमज़ोर हो गई है, मुझे ऐनक लगवाने की ज़रूरत है। सरदार जी ने कहा, अच्छा पुत्र जी ज़रा बाहर आओ। बाहर आकर सरदार जी ने आसमान की तरफ इशारा करके बेटे से पूछा, वो क्या है? बेटे ने जवाब दिया, बापू वो सूरज है। सरदार जी ने कहा, ओए खोते दे पुत्रा, इस तो अगे तू की फरिश्ते वेखने ने। सपेरे को मोशन लग गए। डॉक्टर से दवाई लेते हुए बोला, डॉक्टर साहब परहेज की करना है। डॉक्टर, परहेज होते कोई नहीं, बस बीन जोर दी ना बजाई। क्लास का ग्रुप फोटो देखकर मिस बच्चों से कहने लगी, तुम बड़े होकर कहोगे ये बिलाल है जो अमेरिका चला गया, ये अली है जो लंदन चला गया, ये पप्पू है जो वहीं का वहीं रह गया। पप्पू जलकर बोला, ये हमारी मिस हैं जिनका इंतकाल हो चुका है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, शाम को दुकान बंद करते वक्त पप्पू अपने नौकर से बोला, जब दुकान बंद करो तो तिजोरी को खुला छोड़ देना। नौकर, लेकिन जनाब तिजोरी में सिर्फ 10 रुपए की रेजगारी है। पप्पू, इसीलिए तो कहा है कि खुली छोड़ दो, अगर चोर आ गए तो 10 रुपए की खातर 10,000 की तिजोरी तोड़ डालेंगे। लड़कियां अपनी सहेली की तरफ जाने से पहले इतना जरूर पूछ लेती हैं, घर पर ही हो या नहीं, और लड़के अगले के दरवाजे पर पहुंचकर मैसेज करते हैं, किधर है, बाहर आ, तेरे घर के सामने खड़ा हूँ। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। किसी गांव में एक मौलवी साहब लोगों को अखलाकियात पर दर्स दे रहे थे। दर्स के दौरान इन्होंने लिपस्टिक लगाने वाली औरतों की शदीद मजम्मत की और इनके खिलाफ काफी गुफ्तगू फरमाई। एक शख्स ने खड़े होकर कहा, मौलवी साहब लेकिन आपकी बीवी भी तो लिपस्टिक लगाती है। मौलवी साहब बोले, ओदी ते गल ही ना करो, ओदे सजदी भी ते है ना। कजन से शादी का ये भी नुकसान है कि अगर बंदा नाराज हो जाए तो बेगम इंतहाई सिस्टराना अंदाज में मनाती है, मान जा देख ले मेरा भरा नहीं। निकाह के बाद मौलवी दुल्हा से, आप फीस बीवी की खूबसूरती के मुताबिक दे दो। दुल्हा ने 100 रुपए दे दिए। मौलवी को बड़ा गुस्सा आया। अचानक हवा से दुल्हन का घूंघट उठ गया। दुल्हन को देखकर मौलवी का तो तरा ही निकल गया और मुस्कुरा कर बोला, बेटे ये ले 80 रुपए बकाया। 2 इंजनों वाला एक कार्गो हवाई जहाज परवाज कर रहा था कि उसके एक इंजन ने काम करना बंद कर दिया। पायलट ने करीब तरीन एयर कंट्रोल टावर को मदद के लिए रेडियाई पैगाम शुरू कर दिया। कंट्रोल टावर से राब्ता हुआ। उन्होंने इसकी लोकेशन और बुलंदी का पूछा तो इसने बताया, मैं इस वक्त साहल से 200 मील दूर समंदर के ऊपर 2000 फीट की बुलंदी पर परवाज कर रहा हूँ। खराब इंजन से तेल लीक होने के सबब ईंधन भी खत्म होने के करीब है, मुझे हदायत कीजिए। कंट्रोल टावर से जवाब आया, आप मेरे साथ दोहराएं, ऐ मेरे रब ये गुनहगार बंदा तेरी तरफ लौट रहा है, इसके गुनाह माफ फरमा दे। एक प्रोफेसर साहब अपने एक दोस्त डॉक्टर के पास गए और काफी देर तक इसके साथ गपशप लगाते रहे। खाने का वक्त हो गया तो दोनों ने खाना भी एक साथ ही खाया। फिर शतरंज की बाजी शुरू हो गई। आखिर कई घंटे के बाद प्रोफेसर साहब रुखसत होने लगे तो डॉक्टर ने घर का अहवाल पूछा। घर पर तो सब खैरियत है ना? प्रोफेसर साहब चौंक उठे और बोले, खूब याद दिलाया यार तुमने। दरअसल मैं इसलिए तुम्हारे पास आया था कि मेरी बीवी को दिल का दौरा पड़ा है।
शाजिया के खिलाफ केस था कि इसने अपने खामन पर हमला करके इसे खूब जख्मी कर दिया। केस अदालत में पेश हुआ तो जज ने कहा, तुम पर इल्जाम है कि तुमने अपने शौहर के सर पर इतने जोर से कुर्सी मारी थी कि कुर्सी भी बिल्कुल टूट गई। शाजिया, मगर हुजूर मेरा इरादा कतई ये ना था। जज, इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारी नीयत ना थी कि शौहर पर हमला करूं। शाजिया, हुजूर मेरी नीयत ये थी कि कुर्सी तोड़ दूं। एक लड़का रिश्ते के लिए लड़की के घर गया। लड़की के वालिद ने पूछा, बेटा क्या नाम है आपका? लड़का बोला, जी रियाज। लड़की का बाप, तालीम कितनी है? लड़के ने कहा, जी MBA किया है। लड़की का बाप बोला, बहुत खूब, कहाँ रहते हो? लड़का, जी हम गुलशन इकबाल में रहते हैं। लड़की का बाप, तुम काम क्या करते हो? लड़का बोला, बापडा में मुलाजिम हूँ। लड़की का बाप बोला, उठ बेगैरत दिया पुत्रा, तेरी वजह से कल मैं बीवी की शलवार पहनकर निकल गया था, वो भी उल्टी। एक मौलवी जमात करा रहा था कि इसका वजू टूट गया, लेकिन मौलवी ने नमाज पूरी पढ़ा दी। जब मौलवी ने सलाम फेरा तो पीछे बैठे एक पठान ने कहा, मौलवी साहब मान गया तेरी ड्राइवरी को, तूने तो पंक्चर टायर के साथ भी मंजिल मकसूद तक पहुंचा दिया। लड़की वाले बोले, जी लड़का क्या करता है? लड़के वाले बोले, जी वो फूड फैक्ट्री में क्वालिटी कंट्रोलर है। बाद में पता चलता है कि सब्जी मंडी में साफ टमाटर एक तरफ और गंदे टमाटर एक तरफ करता है। हर इलेक्शन से पहले सियासी उम्मीदवार अपने हलके के वोटर से राब्ता करने के लिए कई हरबे आजमाते हैं। हमारे यहाँ भी 10 दिन बाद इलेक्शन होने वाले थे। उम्मीदवार घर घर जाकर अपने लिए वोट मांग रहे थे। एक उम्मीदवार ने एक घर के दरवाजे पर दस्तक दी तो एक छोटी सी बच्ची ने दरवाजा खोला। उम्मीदवार, हेलो गुड़िया, तुम्हारे अब्बू पीपल्स पार्टी में हैं या मुस्लिम लीग में? बच्ची ने मासूमियत से जवाब दिया, जी वो तो बाथरूम में है। 6 साल बाद पप्पू अपनी पहली मोहब्बत बबली से मिला। बबली, यहाँ क्यों आए हो? पप्पू, तुम्हारी प्यारी मुस्कान देखने के लिए। बबली, मुस्कान बेटा यहाँ आओ, तुम्हारे मामू तुम्हें देखने आए हैं। सरदार जी एक गांव में किसी दोस्त से मिलने गए। दोस्त किसी काम में मसरूफ हो गया तो सरदार जी खेतों की सैर को निकल गए। एक जगह पर इन्होंने एक किसान से पूछा, सरदार जी ये किस चीज का खेत है? किसान, कपास का, जिससे कि कपड़ा बनता है। सरदार जी, ओ अच्छा, तो इसमें शलवार वाला पौधा कौन सा है? प्रोफेसर, चांद पर पहला कदम किसने रखा था? पप्पू, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। प्रोफेसर, वेरी गुड, और दूसरा किसने रखा था? पप्पू, सर जी दूसरा भी उन्हें रखा सी, ओ कोई लंगड़ा थोड़ी सी। 3 अफराद को पुलिस ने अदालत में पेश किया। मजिस्ट्रेट ने एक मुलजम से पूछा, जब पुलिस ने तुम्हें गिरफ्तार किया तो तुम क्या कर रहे थे? पहला मुलजम, जनाब मैं तो फुटबॉल खेल रहा था कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मजिस्ट्रेट दूसरे मुलजम से, और तुम क्या कर रहे थे? दूसरा मुलजम, जनाब मैं भी फुटबॉल खेल रहा था। मजिस्ट्रेट तीसरे मुलजम से, और तुम क्या कर रहे थे? तीसरा मुलजम, मैं ही वो फुटबॉल हूँ जिससे ये दोनों खेल रहे थे। एक लड़की इम्तिहान में एक लड़के से बोली, एक्सक्यूज मी भाईजान। लड़का, एक तो इम्तिहान ने पागल किया है और एक तुम पागल कर रही हो, भाई कहो या अकेला जान कहो। बड़ा हरामी हो बेटा। शेख, मुझसे शादी कर लो। लड़की, क्यों? शेख, मेरे अब्बा गांव के सबसे बड़े आदमी हैं। लड़की, सच्ची? शेख, हाँ। लड़की, मुझे मंजूर है। शादी हो गई और फिर पता चला कि शेख का अब्बा 105 साल का है। सरदार इंटरव्यू देने गया। बॉस, आप कितने बहन भाई हैं? सरदार, हम 9 बहन भाई हैं। बॉस, इनमें से आपका कौन सा नंबर है? सरदार, टेलीनार का। पाकिस्तान में हर कारोबार चल जाता है। यहाँ अगर चूहों की दुकान भी खोल लो तो लोग ये सोचकर ले लेंगे कि चलो रिश्तेदारों के घर ही छोड़ देंगे। मुलाजिम, सर आज मेरा मूड अच्छा नहीं, आज मैं ऑफिस नहीं आऊँगा। बॉस, मेरा जब मूड ऑफ होता है तो मैं अपनी बीवी को देखता हूँ जिससे मेरा मूड ठीक हो जाता है, तुम भी ऐसा करो। 2 घंटे बाद मुलाजिम बोला, सर मेरा मूड अब अच्छा है, आपकी बीवी तो वाकई कमाल की है।